हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। पिछले वीडियोस में मैंने कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के अंडर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कैसे उसका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होता क्या है। कंपैरेटिव नाम से ही है कि जहाँ पर हम तुलना करते हैं स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लिए हमने, इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, और ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी एक साल के ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और उनके अमाउंट्स को हम साइड बाय साइड लगा के सारे फिगर्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से चेंज हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखाएंगे, यानी घट रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, और परसेंटेज चेंज दिखाएंगे। ठीक है, यानी जो पहले साल का होगा, पहला मतलब जो प्रीवियस ईयर है, जैसे 2020 2021 2 साल का लेकर चल रहे हैं, तो पहले वाला साल को हम बेस लेंगे एज अ बेस। ठीक है, और उसको 100 मानेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर जितना हुआ है देखेंगे कितना चेंज हो रहा है, उसका कितना परसेंट, यानी 2020 का कितना परसेंट चेंज हुआ 2021 में। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि किसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर्स फॉर 2 और मोर ईयर्स, 2 या 2 से ज़्यादा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स को हम आप प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है, अगल बगल लगा करके कंपैरिजन करते हैं, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, दीज आर कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा के सालों का हम स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम जैसे बनाते हैं सेम फॉर्मेट होगा हमारा, बस कॉलम्स बढ़ जाएंगे। और ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो एक हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक हमारा अमाउंट का कॉलम होता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर्स का ले रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा ईयर्स होंगे, तो जितने सालों का डेटा हमारे पास होगा, जितने सालों के फिगर्स होंगे हमारे पास, उतने साल का कॉलम बना लेंगे। जैसे अगर 2 साल का हमारे पास डेटा है तो टोटल कॉलम्स हमारे बनेंगे 5। ठीक है, एक होगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, जहाँ पर आप आइटम्स का नाम लिखेंगे, क्या क्या है, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 2 कॉलम ईयर्स के होंगे, जो 2 सालों का डेटा हमारे पास होगा, उन 2 सालों का डेटा फिगर्स हम लिखेंगे। जो थर्ड कॉलम होगा, जो फोर्थ कॉलम होगा, वो होगा आपका एब्सोल्यूट चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब कि 2020 से 2021 में क्या बदलाव आया, क्या घटा है, क्या बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो प्लस में दिखाएंगे, और अगर घटा है 2020 से अगर घट गया, यानी 2021 में जो फिगर है वो 2020 से कम है, तो उस केस में एब्सोल्यूट चेंज में हम माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, देन आपका लास्ट कॉलम होता है परसेंटेज चेंज का। ठीक है, परसेंटेज चेंज का मतलब कि आपके जो 2020 के फिगर्स हैं, ये सारे फिगर्स, उनको आप बेस मानोगे, यानी 100 मानोगे, और 2021 में जो चेंज आया है, जो कि एब्सोल्यूट चेंज आपने लिखा है प्लस में या माइनस में, उसको न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड कर दोगे आपके 2020 के फिगर्स से, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका लास्ट कॉलम जो है परसेंटेज चेंज, वो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है ये, बस थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि आपने इतने सारे फिगर्स भरने हैं चारों कॉलम में, थोड़ा टाइम लगेगा, बट है बहुत सिंपल। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। 2 साल का डेटा है अगर आपके पास, तो फॉर द ईयर एंडेड जैसे आप लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसी तरह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर द ईयर एंडेड। जो 2 साल के जो डेटा हैं आपके पास, उन 2 सालों
उन 2 सालों का अंत जो भी है 31 मार्च या 31 दिसंबर है, जब का भी अब स्टेटमेंट है आपका वो आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे इसमें 2020 और 2021 का लिया है मैंने। ठीक है, तो नेट सेल्स लिखेंगे, सबसे पहला हमारा आइटम होगा नेट सेल्स का। उसी तरह लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे हम बनाते हैं इनकम उसी तरह लेस करेंगे। ठीक है, 2020 में एब्सोल्यूट फिगर, 2021 में उसका एब्सोल्यूट फिगर। ठीक है, और एब्सोल्यूट चेंज में हम दिखाएंगे कि 2020 से 2021 में क्या चेंज आ रहा है। अगर 2020 में बढ़ा हुआ फिगर है, 2020 के कंपैरिजन ज़्यादा है, तो एब्सोल्यूट चेंज में प्लस में दिखाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर होगा। देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पर आप फिगर लिखोगे। ठीक है, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके 2020 का फिगर, 2021 का फिगर जो है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। देन चेंजेस क्या हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज हुआ है जो वो, देन परसेंटेज चेंज। ठीक है, उसी तरह बाकी सारे आइटम्स आप लिखते जाओगे जैसे जैसे करते हो। लास्ट में टैक्स, लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। ठीक है, उसमें से आप टैक्स लेस करते हो और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है आपका ये फाइनल फिगर। तो इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, तो ये है आपका, इसको देख लीजिए, ये है आपका फॉर्मेट। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास डेटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स इससे बनाना है। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए। हेडिंग क्या देंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखिए आपका 2 साल का डेटा ये आपके पास है, जो डेटा लिखी हुई है सेम लिखेंगे आप, 31 मार्च 2020 एंड 2021। ठीक है, ये आप हेडिंग डाला आपने। देन 2 साल का फिगर है, तो मैंने बताया था आपको जब 2 साल का फिगर होगा तो कितने कॉलम्स बनाएंगे आप, तब आप बनाएंगे 5 कॉलम्स। ठीक है, तो 5 कॉलम्स हम बनाते हैं यहाँ पे। एक बड़ा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, देन 2 साल के जो डेटा आपको दिए हैं उनका कॉलम रहेगा। ठीक है, और एक एब्सोल्यूट चेंज का, और लास्ट कॉलम होगा आपका परसेंटेज चेंज का। ठीक है, March 2020, 31 मार्च 2021। ठीक है, ये है आपका एब्सोल्यूट चेंज और ये है आपका परसेंटेज चेंज, लास्ट कॉलम। सबसे पहला आपका फिगर क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहला सेल्स दिया है, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सेल्स। सेल्स डाला। ठीक है, 31 मार्च 2020 का आपका सेल्स है, मार्च 2020 का सेल्स है आपका 10 लाख, तो 10 लाख इसमें डालें। 2021 का सेल है आपका 12,50,000, 12,50,000 आप डालेंगे इसमें। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज क्या है आपका, एब्सोल्यूट चेंज है आपका प्लस में, 2021 में ज़्यादा है, बड़ा फिगर है, तो इसका मतलब प्लस में चेंज है। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 2,50,000। अब ये जो एब्सोल्यूट चेंज है 2,50,000, ठीक है, ये पहले वाले साल यानी 2020
को बेस मानेंगे तो नीचे रखेंगे इसको 10 लाख, और इसमें कितना परसेंट चेंज हुआ ये निकालेंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका आएगा 25% चेंज। ठीक है, 25% परसेंटेज वाले कॉलम में 25 लिख देंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आइटम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपका, 2020 का 5 लाख है और 2021 का 6,50,000। तो ये डाल देंगे हम 5 लाख और क्या डालेंगे 6,50,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज क्या है आपका प्लस 1,50,000। परसेंटेज चेंज क्या है, उसी तरह से निकालेंगे परसेंटेज चेंज आपका, यानी एब्सोल्यूट चेंज को ऊपर रखेंगे और पिछले वाले साल यानी 2020 के फिगर को 5 लाख को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना परसेंट आएगा, आपका ये आएगा 30%, तो 30 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देन आपका जो फिगर यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप माइनस करेंगे इसमें से 10 लाख में से 5 लाख, तो आएगा आपका 5 लाख 2020 का। 2021 का 12,50,000 में से 6,50,000 लेस करेंगे, आपका आएगा 6 लाख। ठीक है, देन एब्सोल्यूट चेंज में 2,50,000 में से लेस करेंगे 1,50,000, 1 लाख आएगा। और परसेंटेज चेंज निकाल देंगे उसी तरीके से जैसे अभी निकाला था। ठीक है, 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आएगा 20%। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, 50,000 और 60,000 आपको दिए ना, तो 50,000 और 60,000 आप लेस करेंगे। एब्सोल्यूट चेंज आपका 10,000। परसेंटेज चेंज 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100 यानी 20%। 20% 20 लिख दीजिए परसेंटेज वाले कॉलम में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपका कौन सा आइटम आएगा, आपका आएगा ये फिगर होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख में से 50,000 लेस किया, क्या आ गया 4,50,000। उसी तरह 6 लाख में से 60,000 लेस किया तो क्या आया 5,40,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज क्या है आपका, एब्सोल्यूट चेंज आप देखिए इसका एब्सोल्यूट चेंज है आपका 90,000। ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100 आपका आएगा 20%। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं ना, कुछ क्या करते हैं बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ दी है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन आप क्वेश्चन की देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट 30,000 एंड टैक्सेस पेबल एट द रेट 50%। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपका जो है ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये 30,000 के रेट से मिली है, इसका मतलब क्या है,
ये रेट से ये कंफ्यूज करेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट ये पूरा मान के चलिए, ठीक है, ये रेट को इग्नोर करिए आप। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, 30,000 30। अच्छा, एक किस साल से ये बिलोंग करती है ये तो दिया नहीं है, तो इसको मान लीजिए दोनों साल में आपको 30,000 मिलेगी, ठीक है। और एट द रेट का मतलब यही था कि ये आपका पर ईयर है, यानी हर साल आपको 30,000 मिलती है। तो 30,000 आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 30,000, ठीक है, 30,000। अब देखिए इसमें एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी नहीं हुआ, यानी जो 2020 में आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई थी, सेम नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको 2021 अगले साल हो रही है। तो यानी एब्सोल्यूट चेंज इसका कुछ भी नहीं है और परसेंटेज चेंज भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप डैश लगा देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे इसको तो कौन सा फिगर आएगा आपका, कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले आपके प्रॉफिट क्या है। तो 4,50,000 में 30,000 जोड़ेंगे, आपका आएगा 4,80,000। उसी तरह 5,40,000 में 30,000 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 5,70,000। चेंज कितना हो रहा है, 4,80,000 से 5,70,000 जा रहा है, प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है, 90,000 से बढ़ रहा है, तो ये प्लस 90,000 हो जाएगा। प्लस लगाइए या ना लगाइए बात एक ही है, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100, ये करेंगे ना, तो आपका क्या आएगा 18.75 आपका आएगा परसेंटेज चेंज। अब इसमें लास्ट आइटम जो हम लेस करते हैं वो होता है इनकम टैक्स का। कितना रेट पर है इनकम टैक्स आपका दिया हुआ है 50% की रेट से, तो एट द रेट 50%, यानी जितनी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुई है आधी उसकी टैक्स में चली जाएगी, ठीक है। 4,80,000 का आधी 2,40,000, 5,70,000 का आधा कितना हो जाएगा 2,85,000। अभी बढ़ कितना रहा है 45,000, ठीक है, 45,000 से चेंज हो रहा है यहाँ पे 2020 से 2021 में, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 45,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000 इंटू 100, ठीक है, यानी सेम परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, 18.75। कॉलम को और बड़ा कर लेते हैं, अब जो फाइनल फिगर लास्ट में आपका आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, क्या होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेम होगा, जितना टैक्स है उतना ही, क्योंकि 50% टैक्स लग जा रहा है, ठीक है। 2,40,000, 2,85,000, 45,000 का चेंज और 18.75 परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।